morning students. Today we will do exercise 6.2. Question number 4. Question number 4 is find the third proportional. थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था। क्या था हमारा फॉर्मूला? थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? सी होता है। हमारे पास कितनी क्वांटिटी होती हैं? 3 क्वांटिटीज़ होती हैं या 3 नंबर्स होते हैं, और उनमें से नंबर क्या क्या होते हैं? ए, बी और सी। ठीक है बेटा, ये 3 नंबर्स होते हैं, और इन ए, बी, सी में ही हमारा जो सी होता है वो क्या कहलाता है? थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है। और थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? एक फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला क्या था हमारे पास? C इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? C इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए। थर्ड प्रोपोर्शनल का हमारे पास क्या फार्मूला था? C इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट C बी थर्ड प्रोपोर्शनल। लेट C बी थर्ड प्रोपोर्शनल। हमने क्या किया? लेट किया कि जो हमारा C है वो क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, क्या है? जो हमारा C है वो क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, तो अब C इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए, ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है। क्या फाइंड आउट करने का? थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? 2 and 4 हमें गिवन है। 2 and 4 हमें गिवन है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ठीक है बेटा, तो सी हमें फाइंड आउट करना है। सी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था कि सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए। बी स्क्वेयर कितना? 4 इंटू 4 अपॉन ए। ए कितना है हमारे पास? 2। तो क्या हो गया हमारे पास? 2 2 जा 4, तो क्या आ गया हमारे पास? 4 2 जा 8। क्या आ गया हमारे पास? 4 2 जा 8। ठीक है बेटा, हमारी थर्ड प्रोपोर्शनल की क्या डेफिनेशन थी कि ए बी सी आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ए बी सी क्या होंगे? हमारे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होंगे। ए बी प्रोपोर्शन टू बी रेशो सी। तो यहाँ से क्या किया हमने? ए और सी की ए अपॉन बी आ गया था और बी अपॉन सी आ गया था। फिर क्या किया था हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई की थी। ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर आ गया था, और सी फाइंड आउट करने के लिए हम ए को कहाँ लेके गए थे? दूसरी तरफ। जब ए को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो बी स्क्वेयर बाई ए, बी स्क्वेयर बाई ए हो जाएगा। तो अब यही हमने फॉर्मूला अपना अप्लाई किया है। ये क्या था हमारा? थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करने के लिए पूरा का पूरा मैंने आपको अपना फॉर्मूला ड्राइव करके बता दिया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और आज फिर से रिवाइज करवा दिया है मैंने आपको। ठीक है बेटा, तो सी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? बी स्क्वेयर बाई ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब मैं 2 पार्ट और करवाऊंगा बेटा, बाकी के पार्ट्स आप करेंगे। तो एक मैं थर्ड करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 3। तो पहले तो क्या लिखेंगे? लेट सी बी थर्ड प्रोपोर्शनल। सी क्या है हमारा? थर्ड प्रोपोर्शनल है। अगर सी थर्ड प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा? सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए। ठीक है बेटा, बी स्क्वेयर बाई ए। लेकिन हमें क्या गिवन है कि 36, 42 ये हमें गिवन है। तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 36, और बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 42। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? सी की। सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? बी स्क्वेयर बाई ए। बी की वैल्यू 42 इंटू स्क्वेयर है तो कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स। क्यूब होगा तो कितने टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स। जितनी पावर होगी उतनी टाइम्स ही वो क्या नंबर क्या होगा?
मल्टीप्लाई होगा खुद से, ठीक है बेटा। तो 42 इंटू 42 अपॉन ए की वैल्यू 36 और ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या आ गया, कट करेंगे अब इसको, 2 से कट किया 21, 2 से कट किया 2 1 जा 2 1 एंड 6 16, 2 8 जा 16, ठीक है बेटा। 3 7 जा 21 एंड 3 से कट किया तो 6, ठीक है बेटा। 6 7 जा 42, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 7 जा 49। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 7 7 जा 49। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बस आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूले सभी को लर्न करने हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, एक पार्ट और करवा रहा हूँ मैं, 6th पार्ट और करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। 6th पार्ट में पहले तो वही लिखना है, क्या लिखना है 48 और हमें क्या गिवन है 96। तो लेट सी बी थर्ड प्रपोर्शनल, ठीक है बेटा। क्या लिखना है पहले तो, लेट सी बी थर्ड प्रपोर्शनल। सी क्या है हमारा, थर्ड प्रपोर्शनल है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 48, बी की वैल्यू कितनी है 96। ए की वैल्यू कितनी है 48 और बी की वैल्यू कितनी है 96। तो सी क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए। बी की वैल्यू 96 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो 96 इंटू 96 अपॉन ए। वैल्यू ऑफ ए इज 48 टू जा 96। तो 2 की मल्टीप्लाई करने हैं 96 से, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड 1 19। So our answer is 192. Our answer is 192. Got it beta? Now question number 5. Find the mean proportional. Find the mean proportional. उसमें भी हमारी क्या डेफिनेशन थी बेटा, ए बी सी कितनी क्वांटिटीज होंगी, 3 क्वांटिटीज होंगी ए बी सी, और वो किस में होंगे, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में होंगे। वो किस में होंगे, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में। तो इसी तरह से होगा ए रेशो बी प्रपोर्शन टू बी रेशो सी। लेकिन मीन प्रपोर्शनल में हमारा जो मीन प्रपोर्शनल है वो क्या होगा, बी होगा। मीन प्रपोर्शनल क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो वही हुआ बेटा, ए इंटू बी, बी अपॉन सी, ठीक है। तो ए सी अपॉन बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बी ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, ठीक है बेटा। अब हमने इसमें क्या माना था, सी बी थर्ड प्रपोर्शनल, तो इसमें क्या मानेंगे, बी द मीन प्रपोर्शनल, ठीक है बेटा। सो फर्स्ट पार्ट, तो बी हमारा किसके इक्वल आ गया, रूट ए सी के आ गया, ठीक है। उस दिन भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो अब देखेंगे हमारे पास है 36 एंड 25, 36 एंड 25। लेट बी इज मीन प्रपोर्शनल। बी क्या है हमारा, मीन प्रपोर्शनल है। अगर बी मीन प्रपोर्शनल है तो बी किसके इक्वल था, बी इज इक्वल टू अंडर द रूट ए सी, ठीक है बेटा। अब ए की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वाली, ए की वैल्यू क्या होगी 36, ए की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट वाली, और जो लास्ट वाली है वो किसकी वैल्यू होगी, सी की। हमें सीक्वेंसली चलना है बेटा, मीन्स रेस्पेक्टिवली वैल्यूज होती है ए बी सी डी, ठीक है। सी बी की क्या होती है, रिस्पेक्टिवली वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट वाली ए की, अगर बी निकालना है तो ये सी की, अगर बी सी निकालना होता तो ये किसकी वैल्यू होती है, बी की, ठीक है बेटा। तो अब बी ए की वैल्यू है हमारे पास 36 और सी की वैल्यू कितनी है 25, सी की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है बेटा। तो अब बी के फॉर्मूले हमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे। तो b इज इक्वल टू रूट ए सी, रूट वैल्यू ऑफ ए 36, वैल्यू ऑफ सी इंटू 25,
ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, जो ये नंबर्स हैं इनके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए सभी प्राइम नंबर से हमें इनको क्या करना है, जिस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, विच कैन डिवाइड ओनली 1 एंड इटसेल्फ, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर होते हैं कहते हैं। तो हमें अब ये प्राइम नंबर से डिवाइड करनी है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 6, और 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 और 0 हो और 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 6 18, फिर से 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, अब 9 किससे होगा, 3 से, 3 3 1, और कब तक करना है, जब तक कि यहाँ पे 1 ना आ जाए, जब तक हमें यहाँ क्या करना है, डिवाइड करते जाना है। अब 25 को भी करेंगे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये किस पे जाएगा, लास्ट डिजिट क्या है 5, लास्ट डिजिट 5 है तो किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या आ गया, 36 को तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है बेटा। ये भी आपको फेयर नोटबुक में ही करके दिखाना है, ठीक है बेटा। 2 × 2 × 3 × 3, ये तो क्या हो गया 36, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 = 5 × 5, तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 × 5, ठीक है बेटा। तो अब ये किस में थे, अंडर रूट में, मीन्स स्क्वायर रूट में, ये किस में थे, स्क्वायर रूट में। अब हम बनाएंगे 2 प्राइम नंबर्स का पेयर, और प्राइम नंबर दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी उनका क्या बनेगा, पेयर बनेगा। जैसे यहाँ पे 2 है और ये यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या बन गया, एक पेयर बन गया। इस 2 का और इस 3 का पेयर नहीं बना सकते, इस 2 का और इस 3 का पेयर नहीं बना सकते, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब दूसरा पेयर क्या बना हमारा, 3 × 3, क्या बना 3 × 3, फिर क्या बना हमारा पेयर 5 × 5, क्या बना 5 × 5। अब 2 × 2 में से तो क्या बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 × 3 में से क्या आएगा, 3 बाहर आएगा, और 5 × 5 में से क्या आएगा, 5 बाहर आएगा। मीन्स पेयर में से एक नंबर कहाँ आ जाएगा, इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस पेयर में से क्या बाहर आया, 2 बाहर आया, इस पेयर में से क्या बाहर आया, 3 बाहर आया, इस पेयर में से क्या बाहर आया, 5 आया, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला था, स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब वो क्या होता है, पावर 2, ठीक है बेटा। और स्क्वायर रूट का क्या होता है कि पावर 2 में से एक पावर बाहर आएगी, ठीक है बेटा, पावर खत्म हो जाएगी और सिर्फ एक नंबर क्या आ जाएगा, बाहर आएगा, इसलिए हम उसके 2 का पेयर लेते हैं। स्क्वायर रूट में किसका पेयर लेते हैं, 2 का, क्योंकि ये 2 मिलकर के क्या बनाते हैं, इसकी पावर 2 बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो स्क्वायर रूट मीन्स उसको क्या करना है, हमें रिवर्स करना है, स्क्वायर को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो अब 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन अब 4 में से क्या बार आएगा, 2 बार आएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ऐसे ही इस ये 3 3 जा 9 हो जाता, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 9 में से क्या बार आएगा, 3 बार आएगा। 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो 25 में से क्या बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, our mean proportional is 30, our mean proportional is 30, ठीक है बेटा, that is your answer. Now next part is second part, ठीक है बेटा। आप क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं हम। हमारे पास गिवन है 1.2, 0.3, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है, 1.2 एंड 0.3 हमें क्या है, गिवन है। तो इसमें से क्या होगा, ये तो क्या होगा, ए होगा 1.2, और ये क्या होगा, सी होगा 0.3। अब क्या करेंगे, लेट बी इज मीन प्रोपोर्शनल,
बी क्या है हमारा मीन प्रोपोर्शनल है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ लेकिन आपको कंप्लीट लिखना है, ठीक है बेटा। तो अब बी क्या है हमारा मीन प्रोपोर्शनल है। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी का फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू अंडर द रूट ए सी, अंडर द रूट ए सी। बी इज इक्वल टू अंडर द रूट ए की वैल्यू 1.2, सी की वैल्यू 0.3, ठीक है बेटा 0.3। अब इनके डेसिमल हमें क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। इनके डेसिमल हमें क्या करने हैं, रिमूव करने हैं। डेसिमल रिमूव करने के लिए अपॉन 10, कितने डिजिट है डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो कितना आएगा अपॉन में 10 आएगा, तो यहाँ पे भी 10, ठीक है बेटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 3 कितना होगा 36 होगा, 12 इंटू 3 क्या होगा 36 होगा। तो अपॉन 10 इंटू 10 कितना होगा 100 होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10, ठीक है बेटा 10 इंटू 10 अंडर द रूट या स्क्वायर रूट और अंडर रूट एक ही थिंग है, ठीक है बेटा। तो 36 के अभी हमने क्या किए थे, प्राइम फैक्टर किए थे, तो क्या क्या आए थे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 यही आए थे बेटा। अपॉन में 10 इंटू 10 स्क्वायर रूट। अब इस पेयर में से तो 2 बार आ जाएगा, इस पेयर में से क्या बार आएगा 3 बार आएगा, और इस पेयर में से क्या बार आएगा 10 आएगा। अब कहोगे सर ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, 10 तो प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है बेटा। लेकिन अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, ठीक है। किसी का पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन पेयर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए पेयर बनना चाहिए, ठीक है बेटा। तो बेस्ट वे तो यही है कि आप उसके क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन करें, पेयर बनाएं और उसके बाद उसमें से क्या निकालें, एक प्राइम नंबर बाहर निकालें, ठीक है बेटा। तो अब इसमें से कितना बार आया 2 बार आया, इस पेयर में से क्या बार आया 3 बार आया, और 10 वाले पेयर में से क्या बार आया 10 बार आया, ठीक है बेटा। तो अब 2 3 जा 6 अपॉन 10, नीचे क्या है 10 है, तो कितने डिजिट पहले डेसिमल आएगा 1 डिजिट पहले डेसिमल आएगा। अगर 100 होता तो कितने डिजिट पहले आता 2 डिजिट पहले, 1000 होता था कितने डिजिट पहले आता डेसिमल 3 डिजिट पहले, ठीक है बेटा। तो 10 है तो कितने डिजिट पहले आएगा 1 डिजिट पहले, क्या है 0.6, दैट इज योर मीन प्रोपोर्शनल। ये क्या है आपका आंसर है मीन प्रोपोर्शनल का। अब एक पार्ट और करवा रहा हूँ बेटा, एक पार्ट में करवा रहा हूँ 5th, कौन सा करवा रहा हूँ 5th, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन है। अब डेसिमल वाला भी मैं करवा चुका, तो आप 2.5 और 9 वाला खुद करेंगे, 24 और 54 वाला इसके जैसे होगा, और ये फ्रैक्शन वाला मैं करवा रहा हूँ। फिर 9 और 16 का भी इसके जैसे ही आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी मैं कौन सा करवा रहा हूँ 5th पार्ट 1/9 and 4। वन बाई 9 and 4, तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, a इज इक्वल टू 1/9, c इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब b इज मीन प्रोपोर्शनल, लेट b इज मीन प्रोपोर्शनल। अब हमारा क्या लगेगा, b का फॉर्मूला लगेगा। b का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, b इज इक्वल टू अंडर द रूट क्या था हमारे पास ए सी, ठीक है बेटा। a की वैल्यू कितनी है 1/9 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। 4 1 जा 4 अपॉन 9 अंडर द रूट। वैसे देखिए तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो वही आ जाएंगे बाहर। लेकिन अगर ऐसे नहीं कर रहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 अंडर द रूट। अब क्या पेयर में से क्या बाहर आएगा, एक टर्म हमारी एक प्राइम नंबर क्या आएगा बाहर आएगा, ठीक है बेटा। तो एक नंबर हमारा 2 के पेयर में से 2 बाहर आया, 3 के पेयर में से क्या बाहर आया 3 आया, तो हमारा आंसर क्या हो गया
2/3, तो मीन प्रोपोर्शनल इज 2/3, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टर्म ऑफ ए प्रोपोर्शन आर। उसने क्या दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दी, सेकंड टर्म दे दी और फोर्थ दे दी। फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा, प्रोपोर्शन की। तो अब तो क्या करेंगे, लेट थर्ड टर्म इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या मान ली, थर्ड टर्म क्या मान ली, अपनी एक्स मान ली है, ठीक है बेटा। हमारे पास प्रोपोर्शन कैसे होता है, ए प्रोपोर्शन बी, ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, ये होता है बेटा। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 9 है, सेकंड टर्म कितनी है, 21 है, और थर्ड टर्म अभी हमने मानी, क्या मानी, x प्रोपोर्शन टू x, ठीक है बेटा। और फोर्थ टर्म हमें गिवन है कितनी, 77। अब ये है, ये प्रोपोर्शन में है, कैसे चेक करते हैं हम कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम वही करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही था। तो अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था ना कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, बिल्कुल उसी जैसा ये क्वेश्चन हमारा बन गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, बाहर वाले क्या है, 9 and 77, 9 into 77 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अंदर वाले, तो अंदर वाले क्या है, 21 into x, 21 into x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 21 को कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे किसमें है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 9 into 77 अपॉन 21, ठीक है बेटा, 21। तो 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 7 जा 77, सो 11 3 जा 33, वैल्यू ऑफ x इज 33, ठीक है बेटा। ऐसे किसी भी हमें 3 क्वांटिटीज गिवन है और फोर्थ वाली फाइंड आउट करनी है, तो फोर्थ को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अगर यहाँ पे सेकंड नहीं गिवन होती तो हम क्या करते, लेट सेकंड टर्म इज x। अगर फर्स्ट नहीं गिवन होती तो क्या करते, लेट फर्स्ट टर्म इज x, फिर हम उसको क्या करते हैं, ऐसे अपने प्रोपोर्शन में राइट डाउन करते। फिर क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से बाकी अगर हमें 3 क्वांटिटीज गिवन है और फोर्थ वाली क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो यही मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर प्रोपोर्शन। सेकंड, थर्ड और फोर्थ दे दी, फर्स्ट फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा, या फिर जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही। फर्स्ट को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा और बाकी सारे के सारे नंबर। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है बेटा। अब इफ 9x and 16 आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कैसा है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो बीच वाली टर्म कितने बार यूज करेंगे, 2 बार यूज करेंगे, मीन्स x को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो इन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 9 हमारे पास क्या है, 9x and 16 किसमें है, आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, आर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, a रेशो b प्रोपोर्शन टू b रेशो c, यही होता है बेटा। अब b में क्या है, x है, तो 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 रेशो
बीच वाली टर्म क्या है x, b की वैल्यू क्या है x, प्रपोर्शन टू क्या है, प्रपोर्शन टू x, प्रपोर्शन रेशियो c की वैल्यू कितनी है 16 है, c की वैल्यू कितनी है 16 है। तो फिर से वही लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन x इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स बाहर वाले 9 इंटू 16। ठीक है बेटा, अब x इंटू एक्स क्या होगा, दोनों बेस सेम है और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि किसमें है मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16। ठीक है बेटा, स्क्वायर उधर जाएगा तो किसमें चेंज होगा, स्क्वायर रूट में, अभी फाइंड आउट किया था। ठीक है बेटा, तो 9 इंटू 16, 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3, 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है बेटा, और क्या करेंगे फिर पेयर में से एक प्राइम नंबर को बाहर निकाल लेंगे। तो 3 इंटू 3 में से 3 बार आया, 2 इंटू 2 में से 2 बार आया, 2 इंटू 2 में से 2 बार आया। तो क्या आ गया, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 इज योर आंसर। ठीक है बेटा, या फिर हम इसको उस मेथड से भी कर सकते थे, किससे, मीन प्रोपोर्शनल वाले से। ठीक है, या फिर कॉन्टिन्यूएट प्रोपोर्शनल में हमें क्या गिवन होता है, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है बेटा, लेकिन वहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल वाले में हमें ये गिवन नहीं था, तो इसी मेथड से करोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन ए स्कूल लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ जनरल नॉलेज बुक एंड मैथमेटिक्स बुक्स, किसका रेशियो है, जनरल नॉलेज बुक और मैथमेटिक्स बुक्स, इन सेम एज द रेशियो ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स एंड फिजिक्स बुक्स। क्या है, जो जनरल नॉलेज और मैथमेटिक्स की बुक्स का रेशियो है वो किसके इक्वल है, मैथमेटिक्स की बुक्स और फिजिक्स की बुक्स के रेशियो के इक्वल है। ठीक है बेटा, सो इफ देयर आर 150 बुक्स ऑफ जनरल नॉलेज एंड 300 ऑफ मैथमेटिक्स, फाइंड द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स। तो फिजिक्स की बुक्स का नंबर फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है ये भी। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, आपको कंप्लीट लिखना है। जनरल नॉलेज बुक्स कितनी है हमारे पास 150 एंड मैथमेटिक्स बुक्स कितनी है 300। ठीक है बेटा, 300। तो लेट फिजिक्स बुक, जो फिजिक्स वाली बुक है उनको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। क्या कर लिया, उसको लेट कर लिया कि ये कितनी है, x है। ठीक है बेटा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो रेशियो किसका, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज की बुक्स का है, वही किसका है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की बुक्स का। रेशियो ऑफ जनरल नॉलेज बुक, यहाँ पे क्या है, जनरल नॉलेज बुक रेशियो मैथ्स बुक किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, मैथमेटिक्स बुक्स टू फिजिक्स बुक्स। तो मैथमेटिक्स बुक्स रेशियो फिजिक्स बुक। ठीक है बेटा, आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जनरल नॉलेज की बुक्स 150, मैथमेटिक्स की बुक्स 300, मैथमेटिक्स की बुक्स 300, फिजिक्स की बुक्स x। ठीक है बेटा, अब रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन भी होता है। 150 अपॉन 300 इज इक्वल टू 300 अपॉन x। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। x की मल्टीप्लाई 150 से, 300 की मल्टीप्लाई 300 से। 150 इंटू एक्स इज इक्वल टू 300 इंटू 300। सो हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 150 को कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ। x इज इक्वल टू 300 इंटू 300
अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल, 15 2 जा 30, 2 3 जा 6, 600, 20 एज इट इज, 20 एज इट इज। तो फिजिक्स की बुक x की, so value of x is 600. Now we will do question number 10. Question number 10. The ratio of length and breadth of a field is 5:7. Find the length if breadth is 56. रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का हमें क्या गिवन है बेटा, रेशो गिवन है, ठीक है। और हमें ब्रेड्थ गिवन है 56 मीटर, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रेशो ऑफ length and breadth, लेंथ एंड ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो हमें गिवन है कितना, 5:7। और जो ब्रेड्थ हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, ब्रेड्थ 56 मीटर, 56 मीटर कितनी है हमारे पास, 56 मीटर है, ठीक है बेटा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, जब हमें रेशियो गिवन हो, क्या गिवन हो, हमें रेशियो गिवन हो किसी दो चीज़ का, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसके साथ x लगाते हैं, उसके साथ क्या लगाते हैं, x लगाते हैं। जैसे अब लेंथ का रेशियो कितना है, 5 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज 5x और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, 7x। जो भी हमें रेशो गिवन है उसके साथ में हम x लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं x, क्योंकि जो ये 5:7 है ये हमें रेशो कहाँ से भी मिल सकता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो, 25/35 हो, 25/35 है। अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो बेटा रेशो तो इसका भी 5:7 आया। तो अब जो कट हो गया है, वो जो कट हुआ है वो उसको हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, इसलिए हम इसके साथ में क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। सो लेंथ इज इक्वल टू 5x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 7x। जो भी हमें रेशियो गिवन होगा उसके साथ में x लगा देंगे, क्योंकि जो 5:7 है वो कहीं से भी कट होके आ सकता है, हमें इसका प्रॉपर हमें कुछ गिवन नहीं होता, क्योंकि रेशियो को तो हम कट करके भी लेके आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब लेंथ और ब्रेड्थ हो गई हमारे पास, लेंथ 5x और ब्रेड्थ 7x, बट ब्रेड्थ तो हमें ये गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ब्रेड्थ क्या है 7x, वो किसके इक्वल होगी, 56 मीटर के। जो ब्रेड्थ है वो किसके इक्वल होगी, 56 मीटर के, और ब्रेड्थ हमने क्या मानी थी, 7x मानी थी। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 7 × 56 की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 7 को कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ, यहाँ पे किसमें मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, डिवाइडिंग में। तो 56/7, 7 8 जा 56, वैल्यू x इज 8 मीटर, ये मीटर भी कहा है बेटा, तो ये मीटर भी, वैल्यू ऑफ x इज कितनी आ गई, 8 मीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ कितनी हो गई, 8 × लेंथ क्या थी हमारे पास, 5x थी, x की वैल्यू कितनी आई, 8 मीटर आई, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 × 8 मीटर, 5 × 8 40 मीटर, कितनी आ गई, 40 मीटर, ठीक है बेटा। जब भी दो थिंग्स गिवन है रेशियो में, तो लेट लगाएंगे और उसको क्या मान लेंगे, लेंथ को, या जो भी हमें दो आइटम या जो भी थिंग्स हमें गिवन होगी उनको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, और जो रेशियो गिवन है उसके साथ में क्या ऐड कर लेंगे, x ऐड कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11. One day the shadow of pole and tower are respectively 30 मीटर and 40 मीटर। जो क्या कहता है, एक दिन
शैडो किसकी, पोल की और टावर की कितनी थी हमारे पास, 30 मीटर और 40 मीटर थी, ठीक है बेटा। तो इफ़ द हाइट ऑफ टावर इज 60 मीटर, अगर हाइट ऑफ टावर कितनी है 60 मीटर है, तो हाइट ऑफ पोल क्या होगी, तो पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है उसको क्या मानते हैं हम, एक्स मानते हैं। जो हमें फाइंड आउट करना है उसको क्या मानते हैं, एक्स है। तो लेट हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई, एक्स हो गई, ठीक है बेटा। अब जो रेशो किसका होगा, शैडो का होगा, इन दोनों की शैडो का, वही रेशो किसका होगा, इनकी दोनों की हाइट का होगा। जो रेशो इनकी साइड का होगा, जो रेशो इनकी शैडो का होगा, वही रेशो किसका होगा, इनकी हाइट का होगा, ठीक है बेटा। रेशो ऑफ लेंथ of casted shadow shadows be equal to the ratio of height ठीक है बेटा। जो रेशो कास्ट करेंगे किससे, शैडो की कास्ट, शैडो आएगी, शैडो का रेशो होगा, वही रेशो किसका होगा, इनकी हाइट्स का होगा, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना बेटा, पहले पोल की शैडो रखी तो वहाँ पे भी पहले क्या रखनी पड़ेगी, पोल की हाइट रखनी पड़ेगी। अगर पहले टावर की शैडो रखी तो वहाँ पे भी पहले टावर की हाइट रखनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या थी, शैडो ऑफ पोल, शैडो ऑफ पोल रेशो, शैडो ऑफ पोल रेशो शैडो ऑफ टावर, ठीक है बेटा, इक्वल टू लेंथ ऑफ पोल या हाइट ऑफ पोल रेशो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, ठीक है बेटा। पहले पोल की शैडो आई तो पहले ही हाइट भी पहले ही आएगी पोल की, ठीक है बेटा। सो शैडो ऑफ पोल कितनी है हमारे पास, 30 मीटर है, और टावर की 40 मीटर है। हाइट ऑफ पोल हमने x माना था, और हाइट ऑफ टावर कितनी होगी, 60 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेशो का मीन्स क्या होता है, डिवाइड या फिर फ्रैक्शन, 30 मीटर अपॉन 40 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या आया, x अपॉन 60 मीटर, ठीक है, x अपॉन 60 मीटर। अब ये हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लेके आएंगे तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 3/4 इंटू 60 मीटर, 3/4 इंटू 60 मीटर, 4 से कट करेंगे 15, 15 4 जा 60, 15 3 जा 45 मीटर, वैल्यू ऑफ x इज 45 मीटर। सो 40 x क्या था, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज 45 मीटर, ओके। थैंक यू बेटा।